नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां पर दोस्तों वेस्टर्न रेलवेज मुंबई के अंदर स्पेसिफिकली कांदिवली के पास एक नया मेगा रेल टर्मिनस प्लान कर रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पर लैंड एक्विजिशन को लेकर उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को अप्रोच किया है। तो दोस्तों ये रेल टर्मिनस आप कह सकते हैं कि मुंबई के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट होगा। 9 के आसपास प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ इसके बिल्कुल बगल में कोचिंग डिपो भी सेटअप किया जाएगा और वो भी बड़े स्केल का होगा। वैसे मैं बता दूं कि ये पूरा का पूरा प्लान यूनियन मिनिस्ट्री डिफेंस की अप्रूवल के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जहां पर ये टर्मिनस बनकर तैयार होगा वहां पर दो ऐसे लैंड पार्सल्स हैं बड़े बड़े, जो अभी हमारी यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री के पास में है। अगर वो लैंड पार्सल्स वेस्टर्न रेलवेज को ट्रांसफर किए जाते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, तभी यहाँ पर इस रेल टर्मिनस का कंस्ट्रक्शन हो पाएगा। स्पेसिफिकली कांदिवली और मलाड के बीच में लैंड पार्सल्स लोकेटेड है, और अगर यहाँ पर अप्रूवल मिल जाती है तो आपको साउथ मुंबई के अंदर जो एग्जिस्टिंग रेल टर्मिनल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर कम होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट नई मेट्रो लाइन को लेकर है, जहां पर दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्लान्स अनवील कर दिए हैं कि नई लिंक मेट्रो लाइन को लेकर, और अभी फिलहाल इसकी डीपीआर वगैरह प्रिपेयर करके उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास में सबमिट कर दी है। दोस्तों बेसिकली जिस मेट्रो लाइन की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ये दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को गुरुग्राम की तरफ एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। स्पेसिफिकली यशोभूमि मेट्रो स्टेशन से स्टार्ट होगी और गुरुग्राम के राजीव चौक पर जाकर ये टर्मिनेट होगी, जहां पर इन बिटवीन भरतल, विजवासन, कापसेड़ा और गुरुग्राम के अंदर उद्योग विहार, इफ्को चौक, दिल्ली जयपुर हाईवे, इस तरह की अलग अलग प्लेसेस यहाँ पर लिंक हो पाएंगी। 20 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, जहां पर 12 किलोमीटर का हिस्सा गुरुग्राम में होगा, जबकि 8 किलोमीटर के आसपास हिस्सा दिल्ली में होगा। और ये कम्प्लीटली एक अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन होने वाली है, जहां पर 5 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन भी बनाए जाएंगे। 13,500 करोड़ रुपीज का इसके ऊपर खर्च आएगा इसको बनाने के लिए। देखते हैं कब तक इसके लिए अप्रूवल आती है। अगली दोस्तों अपडेट बिहार से है, जहां पर दोस्तों बिहार के अंदर आज गैबीनाथ धाम एयरपोर्ट को लेकर फाइनली काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके लिए लैंड एक्विजिशन को लेकर बिहार कैबिनेट ने 1329.59 करोड़ रुपीस के फंड एलोकेट कर दिए हैं। तो दोस्तों एयरपोर्ट कंप्लीटली ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होने वाला है इंटरनेशनल लेवल का, जिसकी अनाउंसमेंट आज से कुछ हफ्ते पहले ही की गई थी। इस एयरपोर्ट के लिए कुल मिलाकर 3145.23 एकड़ ऑफ लैंड को एक्वायर किया जाएगा, जिसमें से 1720.12 एकड़ ऑफ लैंड मुंगेर में होगी और इसके लिए 773.46 करोड़ रुपीस खर्च की जाएंगी, जबकि 1425.11 एकड़ ऑफ लैंड भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगी और इसके लिए 556.12 करोड़ रुपीस खर्च की जाएंगी। और जितनी भी लैंड यहाँ पर एक्वायर की जा रही है उसमें से 1025 एकर्स ऑफ लैंड में कोर एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे, टैक्सीवेज, इस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर बनेंगी। बाकी अवेलेबल लैंड में एविएशन इंडस्ट्रियल हब को तैयार किया जाएगा, जिसमें आपको लॉजिस्टिक वेयरहाउसेज, फ्रेट हब्स, प्रीमियम होटल्स, कमर्शियल शॉपिंग सेटअप्स और एयरक्राफ्ट एमआरओ फैसिलिटीज बनती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर है, जहां पर दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इन 3 अलग अलग स्टेट्स में मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। और से बताया जा रहा है कि इन सभी प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुल मिलाकर 26,800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। दोस्तों वैसे यहाँ पर बहुत सारे लॉन्चेस किए गए हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्चेस की बात करूं तो सबसे पहले तो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया गया है, जो हरियाणा में जींद सोनीपत रूट, जो कि 9 किलोमीटर का है, उसके ऊपर ऑपरेट करेगी। 10 कोच का ये पहला ट्रेन सेट है, जहां पर 2 ड्राइविंग पावर कार्स लगाई गई हैं। हर ड्राइविंग पावर कार की कैपेसिटी 1200 किलोवाट की है। 8 पैसेंजर कोचेस हैं और एक सिंगल टाइम में 2600 के आसपास लोगों को अकोमोडेट कर सकती है। अपने यहाँ में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इसके चलते भारत उन गिनी चुनी कंट्रीज की लिस्ट में आ गया है जहाँ पर अभी हाइड्रोजन ट्रेन ऑपरेशन हो चुकी है। दुनिया में ऐसे सिर्फ 4-5 कंट्रीज ही हैं, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। अगर ये सक्सेसफुली इस रूट पर ऑपरेट होती है तो आगे चलकर हेरिटेज और हिली रूट्स पर इसको ऑपरेट किया जाएगा, और मेनली उसी पर्पस के चलते ये तैयार हुई है। इसके अलावा दोस्तों 75 रीडेवलप स्टेशन का इनोवेशन किया गया है, जिनके ऊपर 1570 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। अम्बाला कालाअंब हाईवे, जींद गोहाना ग्रीनफील्ड हाईवे और कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक को भी इनोग्रेट किया गया है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर 157.92 किलोमीटर का एक मेजर सेक्शन इनोग्रेट किया गया है हरियाणा के अंदर। 9,500 करोड़ रुपए के आसपास इसके ऊपर खर्च किए हैं। पंजाब में भी 30 किलोमीटर के आसपास की स्ट्रेच को ओपन किया गया है। लुधियाना के अंदर सदर्न बाईपास को लेकर भी फाउंडेशन रखा गया है। इसके अलावा इन तीनों स्टेट्स एंड यूटीज में कई सारे रोड्स, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल कैंपसेस, नई रेल लाइंस और नई ट्रेन सर्विसेज को भी लॉन्च किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर दोस्तों आदित्य बिरला ग्रुप उनकी ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम रिफाइनरी को एक्सपांड करने जा रहा है, और इसके लिए उन्होंने 12,000 करोड़ रुपीस की एडिशनल इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर दी है।
तो दोस्तों ये रिफाइनरी उड़ीसा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कंसारीगुड़ा लोकेलिटी में लोकेटेड है, जहां पर अभी फिलहाल इसके पहले फेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। 1 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी यहाँ पर तैयार होगी 8,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट के साथ, और उसके साथ साथ 12,000 करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है, जिसके चलते 2 मिलियन टन पर एनम की और नई कैपेसिटी यहाँ पर तैयार होगी, और इसके चलते आपको हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब्स यहाँ पर जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट लखनऊ मेट्रो को लेकर है, जहां पर दोस्तों लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा लखनऊ मेट्रो के लिए एक नई एक्सटेंशन प्रपोज की गई है, और इसके थ्रू उनकी कोशिश है कि लखनऊ के अंदर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, जिसको अभी कुछ हफ्ते पहले ही ओपन किया गया है, यहाँ तक मेट्रो कनेक्टिविटी स्टेब्लिश की जाए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल भी कुछ समय पहले ही ओपन हुआ है, तो इसके लिए अब डेली बेसिस पर यहाँ पर लोग अच्छे खासे नंबर में विजिट करते हैं, और उन्हीं को फैसिलिटेट करने के लिए एक्सटेंशन यहाँ पर प्रपोज किया गया है, जो स्पेसिफिकली बसंत कुंज से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के बीच में बनेगा। 3.3 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, और 750 करोड़ रुपीस का खर्च आएगा इसको बनाने के लिए। अगर ये मेट्रो लाइन या फिर एक्सटेंशन लाइन बन जाती है, तो इसके चलते ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास लोगों को पहली बार मेट्रो कनेक्टिविटी मिल पाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।